अनुपमा सीरियल में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ आ चुका है जिसने शाह परिवार और कोठारी परिवार की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जो प्रेम हमेशा राही की ढाल बनकर खड़ा रहता था, हर मुश्किल में उसका साया बनता था, अब वही प्रेम अपनी सगी दादी वसुंधरा के बहकावे और भड़काने में आकर राही का हाथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। पूरी कहानी में यह भयंकर भूचाल और तबाही तब आई जब कोठारी परिवार के सभी सदस्यों के अचानक राही की एक बेहद गंभीर बीमारी का कड़वा सच उजागर हो गया। डॉक्टरों की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट से अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि राही के लिए जिंदगी में कभी बीमा बनना न सिर्फ बेहद पेचीदा है बल्कि उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस खौफनाक सच को सुनते ही और गुस्सा जाग उठा है और उसने यह साफ मान लिया है कि राही अब कभी भी कोठारी खानदान के चिराग को जन्म नहीं दे पाएगी, यानी वो कभी इस खानदान को कोई वारिस नहीं दे पाएगी। जब भी तोड़ने वाली प्रेम के कानों तक पहुंचती है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। प्रेम इस बात को जानकर पूरी तरह हैरान, परेशान और भीतर से पूरी तरह टूट चुका है कि राही ने इतनी बड़ी, इतनी संवेदनशील और उसकी जिंदगी से जुड़ी इतनी जरूरी बात आखिर उसे इतने समय तक क्यों छुपा कर रखी। असल में प्रेम तो पहले से ही राही के बदले हुए बर्ताव और उसकी कुछ अजीब हरकतों की वजह से अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था और अब इस बीमारी की अचानक आई खबर ने उसकी बची कुची नाराजगी को एक भयंकर और बेकाबू गुस्से की आग में बदल दिया है। इस बेहद नाजुक और मुश्किल वक्त में जहां एक सच्चे जीवन साथी के तौर पर प्रेम को राही का सबसे बड़ा सहारा बनना चाहिए था, उसे तुरंत अच्छे अस्पताल लेकर जाना चाहिए था और उसका सही इलाज करवाना चाहिए था। वहाँ वह इसके ठीक उलट राही के गहरे जख्मों पर लगातार अपने तीखे तानों का नमक छिड़कने लगा है। गुस्से की आग में अंधा और बहरा हो चुका प्रेम अब मर्यादा की सारी दीवारें लांघकर राही को बेदर्दी से ताने मार रहा है। वह राही के मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ अनुपमा ने तो पहले ही मुझसे मेरी जिंदगी भर की मेहनत, मेरा अटूट भरोसा और मेरा सबसे प्यारा सपना एक झटके में छीन लिया था और अब तुम अपनी इस बीमारी को छुपाकर मुझसे मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी मेरे पिता बनने के सुख को हमेशा के लिए छीनने जा रही हो। प्रेम का यह गहरा दर्द और उसका बेकाबू आक्रोश राही पर इस कदर बरसता है कि वह समाज और दूसरों के सामने खुद की तुलना करने से भी बाज नहीं आता। वह चीखते हुए कहता है कि दुनिया के हर एक आम और खास इंसान का यह सपना होता है कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और मुकम्मल पल जिए। जब भी वह अपने सामने राजा को देखता है कि वह बहुत जल्द पिता बनने वाला है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो प्रेम के मन में भी यह तीव्र ख्वाहिश जागती है कि वह भी एक न एक दिन जरूर पापा बने और अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन राही ने अपनी इस गंभीर बीमारी को छुपाकर उसकी इस मासूम और बड़ी उम्मीद को हमेशा के लिए कुचल दिया है। प्रेम यही नहीं, वह राही को उनकी पुरानी बातें और झिल लाता है। वह कहता है कि जब भी बीते दिनों में उसने कभी भी बच्चे के लिए या अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए राही से बात करने की कोशिश की थी तो राही हमेशा कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। वह हमेशा यही कहती थी कि वे दोनों अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं या फिर अभी उनका करियर और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। प्रेम का मानना है कि राही उसी वक्त सच बोल सकती थी, अपनी इस बीमारी का खुलकर जिक्र कर सकती थी ताकि वह कम से कम एक झूठी और अपनी जिंदगी के इतने कीमती दिन न गुजारता। दूसरी तरफ राही, जो खुद इस भयानक बीमारी की खबर को सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, वह लगातार रोते हुए प्रेम को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वह हिचकियां लेते हुए कहती है कि उसने कभी भी यह नहीं कहा कि वह जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी और सच तो यह है कि इस बीमारी के बारे में उसे खुद भी अभी कुछ ही देर पहले पता चला है। राही तड़पते हुए प्रेम को दिलासा देने की कोशिश करती है कि वे दोनों अभी के अभी मिलकर किसी बड़े और बेहतर डॉक्टर के पास जाएंगे, हर मेडिकल राय को समझेंगे, सारे जरूरी ट्रीटमेंट और इलाज के विकल्पों के बारे में बात करेंगे और देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन गुस्से में पूरी तरह पागल और अंधा हो चुका प्रेम इस वक्त राही की एक भी दलील, एक भी सफाई सुनने को तैयार नहीं है। वह गुस्से की अति में आकर राही को एक जोरदार धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम तुरंत मुझसे दूर हो जाओ और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। प्रेम के इस अचानक और हिंसक बर्ताव से राही का दिल पूरी तरह कांच की तरह बिखर जाता है। वह समझ नहीं पाती कि जिस प्रेम पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया वह आज इतना निष्ठुर कैसे हो गया। वह असहाय होकर अपने कमरे के एक कोने में बैठ जाती है और फूट फूट कर तड़प तड़प कर रोने लगती है। कमरे की दीवारें भी उसके इस रोने की गवाह बनती हैं। अब इस मोड़ पर आकर पूरी कहानी में सबसे बड़ा और अहम सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राही अपने दिल में भरी पुरानी नफरत,
शिकवे और गुस्से को पीछे छोड़कर अपनी सगी माँ अनुपमा को अपना यह असहनीय और गहरा दर्द बता पाएगी। राही हमेशा से अनुपमा को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानकर उससे दूर भागती रही है, लेकिन इस बेहद कठिन और जानलेवा परिस्थिति में क्या एक लाचार बेटी अपनी माँ की ममतामयी गोद को पुकारेगी? क्या वह अपनी माँ के पास जाकर रो पाएगी? वहीं दूसरी ओर जब अनुपमा को अपनी लाडली बेटी राही की इस गंभीर और जानलेवा बीमारी का पता चलेगा और साथ ही कोठारी परिवार व प्रेम द्वारा की गई इस बदसलूकी और अत्याचार की खबर मिलेगी, तो अनुपमा का क्या रूप दुनिया के सामने आएगा? अनुपमा अपनी बेकसूर बेटी को इस जीती जागती लाश बनने से रोकने के लिए, इस दलदल से बाहर निकालने के लिए और प्रेम को उसकी इस भयानक भूल का एहसास कराने के लिए कौन सा नया और सबसे बड़ा कदम उठाएगी? यह देखना आने वाले महा एपिसोड्स में बेहद दिलचस्प, रोमांचक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन।